अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा सैद एंड वेलकम टू माय चैनल सेहत की बात। आज का हमारा टॉपिक है सी सेक्शन एंड आफ्टर चेंजेस। मतलब सी सेक्शन बड़े ऑपरेशन जिसे आम ज़बान में कहा जाता है, इसके बाद आपकी बॉडी में क्या क्या तब्दीली आती है और किन चेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है और क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी सेक्शन मदर्स के लिए, और जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं जिन्हें अभी नहीं पता कि नॉर्मल है सी सेक्शन है, अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हर चीज़ के बारे में रखनी चाहिए इंसान को, ताकि आपको पता चल सके कि नॉर्मल क्या चीज़ है जो आप लोग घर में डील कर सकते हैं और क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है जिसके लिए आपको फौरी अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सी सेक्शन के बाद जो अगले हफ्ते हैं उसमें ये चीज़ आपको जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी सेक्शन एक मेजर सर्जरी है। इसे कभी भी आप लोग कोई ईजी चीज़ या इजी वे आउट नहीं समझें। नेचुरल बर्थ के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, ऑब्वियसली वो भी इजी चीज़ नहीं है, लेकिन सी सेक्शन एक मेजर सर्जरी के अंदर आता है जिसके अंदर आपके सिर्फ पेट के ऊपर कट नहीं होता बल्कि यूटिरस आपकी बच्चादानी के ऊपर भी कट लगाया जाता है और फिर बेबी को बाहर निकाला जाता है। सो आपको जो इम्पोर्टेंट साइंस हैं वो मैं बता रही हूँ कि सबसे जो पहले आपको कुछ हफ्ते हैं, हो सकता है उस दौरान आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और हो सकता है आपको ब्लीडिंग बिल्कुल भी ना हो। ये दोनों बातें एकदम नॉर्मल है, इसलिए कभी भी अपनी कंडीशन किसी दूसरी औरत के साथ कंपेयर मत करें। किसी को ज़्यादा होती है और किसी को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है। सो बोथ थिंग्स आर फाइन। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। विजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल पार्ट है आफ्टर डिलीवरी, बहुत सी औरतों को होता है, लेकिन अगर इसके अंदर स्मेल या इचिंग मौजूद है देन दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इसका मतलब है कि आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के अंदर आता है यूटेराइन क्रैम्प्स, मतलब पीरियड लाइक पेन होना। जैसे हमें पीरियड में पेट के अंदर दर्द होता है उस तरह के क्रैम्प्स हमें हो सकते हैं, विच इज़ टोटली नॉर्मल। अभी क्रैम्प्स क्यों होते हैं? ये क्रैम्प्स अक्सर नॉर्मल नेचुरल बर्थ जिन्हें हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं उसके बाद भी होते हैं और सी सेक्शन के बाद भी होते हैं। इसका मकसद है कि जो आपका यूट्रस, आपकी जो बच्चादानी है, उसके अंदर बारीक बहुत ज़्यादा ही वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, उन चीज़ों को कुदरती हमारा निज़ाम है कि उन्हें सुकड़ना होता है। जब वो सुकड़ती हैं, वो किस मकसद के लिए सुकड़ती हैं? ताकि जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वो इतनी ज़्यादा हैवी ना हो जाए। सुकड़ने से आपकी जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल होती है, एक नेचुरल चीज़ है। इसलिए वो कुछ हफ्तों आप लोगों को मोस्टली आफ्टर जो फर्स्ट वीक होता है डिलीवरी का उसमें क्रैम्प्स रहते हैं, ताकि ब्लीडिंग खुद ही अपनी जो बॉडी है वो उसे कंट्रोल कर ले। फोर्थ पॉइंट इज़ आपको हेयर एंड स्किन चेंजेस। ये दोनों चीज़ों के लिए, मतलब विजाइनल बर्थ जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हो रही है उनके लिए भी है और जिनका सी सेक्शन हो रहा है उनके लिए भी कॉमन है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान हमारे हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है, तो मेजॉरिटी देखा गया है कि औरतों के बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन भी अच्छी हो जाती है। अब और जैसे ही वो लेवल कम होता है हार्मोन्स का तो हमारे बाल थिन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। सो दिस इज़ नॉर्मल थिंग, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखने में आती है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज़। इस बारे में जानने के लिए आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है, तो मैं इस बारे में मज़ीद कुछ बात नहीं करूँगी। अब उन बातों की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, जो ये साइन है कि आपको फ़ौरन ही अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वे बहुत ही ज़्यादा रेड फ्लैग वाले पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सी सेक्शन के बाद फीवर होना इज़ नॉट नॉर्मल। दिस इज़ इंडिकेशन कि आपकी बॉडी में कोई ऑनगोइंग इन्फेक्शन चल रहा है। अगर आपको सी सेक्शन के बाद फीवर हो रहा है, यू जस्ट हैव टू रश टू एमरजेंसी एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि आपका जो इंसिजन स्कार है, मतलब जो कट आपको जहाँ पे लगा है पेट के ऊपर जो ज़ख़म है, उसके अंदर किसी किस्म का पस या स्मेली डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ है इसका मतलब आपको एंटीबायोटिक्स की नीड है, आपका ज़ख़म ख़राब हो रहा है, उसमें भी आपको घर वेट नहीं करना है और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। थर्ड चीज़ जो आपको मैंने क्रैम्प्स पहले बताया या जो भी आपका पेन है, ज़ख़म का पेन है, ये कम होने के बजाय डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। ये इसमें भी आपको फ़ौरन अपनी गायनी के पास जाना है। उसके बाद रेडनेस, स्वेलिंग अगर आपको अपने ज़ख़म पे दिख रही है वो भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं। अक्सर मैं देखती हूँ ग्रुप में औरतें पिक्चर्स पोस्ट कर देती हैं कि हमारा स्कार है,
किसी से पूछने का ऑनलाइन कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम अपने ज़ख़म में लग रही है, सिंपल आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो ही इसका हल निकाल सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मेन जो चीज़ है, अगर आपको सी सेक्शन के बाद स्वेलिंग दिखती है अपने हाथों में, अपने बाजुओं में और अपने पैरों में, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसमें भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सी सेक्शन के बाद कफ, चेस्ट में पेन होना, ठीक है, आपकी पसलियों में पेन होना और बहुत ज़्यादा कफ का होना, ये भी नॉर्मल नहीं। ये इंडिकेशन है, मतलब थोड़ा साइन है ये कि कहीं आपके ब्लड क्लॉट ना बन रहा हो। अगर ब्लड क्लॉट बन जाए किसी आम ज़ुबान में मैं समझा रही हूँ, किसी वेसल के अंदर, किसी नस के अंदर, तो वो आपके लंग्स के अंदर आ सकता है और इससे फिर मज़ीद आगे मसला हो सकता है, या फिर आपके जिस्म की कोई भी नस को ब्लॉक कर सकता है। अब इसी वीडियो के अंदर हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ज़ख़म का ख्याल कैसे रखना है। अच्छा, जो आपका सी सेक्शन के बाद के जो स्टे होता है हॉस्पिटल में, अमूमन 3 डेज़ का होता है। उसके अंदर ही नर्सेज अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के बैंडेजेस हैं वो चेंज करती हैं खुद से और अच्छी तरह क्लीन करके पैक करती हैं आपके जो ज़ख़म है उसे। और जब आपको डिस्चार्ज देते हैं डॉक्टर, तो अच्छी तरह समझा कर भेजते हैं कि भाई आपने ये दवाइयाँ यूज़ करनी है और इस तरह आपने उसका ख्याल रखना है ज़ख़म का। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ मिथ्स ऐसी हैं बनाई हुई, जिसमें शामिल है नहाना नहीं है, दूध नहीं पीना, पानी नहीं पीना। इन सब में कोई सच्चाई नहीं है। तो चलें हम ज़रा इस तरफ बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सी सेक्शन का ज़ख़म है वो जल्दी ठीक हो, तो पहले तो आपने डेली बाथ लेनी है। ठीक है, बाथ के दौरान आपने जो साबुन, जो भी सोप आप लोग यूज़ करते हैं घर में, वो आपने उसकी झाग बनानी है अपने ज़ख़म के ऊपर और फिर पानी उसके ऊपर आपने बहाना है ताकि ज़ख़म जो है ख़ुद क्लीन हो जाए। आपने स्क्रब नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथ से उसे पैड ड्राई करके सुखाना है। अच्छी तरह आपने ज़ख़म सुखाना है, उसके बाद आप शावर से बाहर आएँ। कभी भी गीले ज़ख़म गीला रहे और उसके ऊपर ही आप बैंडेजेस वगैरह लगा लें, ऐसे नहीं करना है। पहले उसे अच्छी तरह क्लीन करना है, देन आपने बाहर आना है। अच्छा, अब इसके अंदर हर किस्म का सी सेक्शन शामिल है, चाहे आपको स्टिचेस आए, चाहे आपको ग्लू से आप किया है, या फिर स्टेपल्स लगे, जिनसे आम जुबान में कंप्यूटराइज ऑपरेशन कहते हैं। हालांकि वो कंप्यूटराइज होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कहा जाता है। तो जिस भी किस्म का आपके सी सेक्शन के स्टिचेस आए, आपने बस इस तरह उसकी केयर करनी है। ठीक है, साथ में आपको डॉक्टर पेन क्लियर देंगे, आपने उसका ख्याल रखना है। और बाकी आपने जो भी अपनी डाइट है वो अच्छी रखनी है, जो डॉक्टर मेडिसिन देंगे उसका प्रॉपर्ली ख्याल रखना है। और जब भी अगर आप बाहर बैंडेज अपना चेंज कर रहे हैं, तो अच्छी तरह उसे आप पायोडीन से क्लीन करके फिर आप बैंडेज लगाएं और जो डॉक्टर की रिकमेंडेड क्रीम है वो आप यूज़ करें। तो अगर आप ख़ुद सफाई का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़ख़म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक पे जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होगी और समझ अक्सर ग्रुप में आता है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो अपनी कंडीशन को दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दें। ये बहुत कॉमन मसला है हम औरतों का कि हम अपनी बॉडी को दूसरे से कंपेयर करते हैं। मेरी दोस्त ऐसी थी, फलां रिश्तेदार ऐसा था। इस चीज़ को छोड़ दें और बस आपको जो मैंने साइंस बताया उन पे आपने नज़र रखनी है, क्या नॉर्मल है क्या नहीं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ज़ख़म की केयर क्या है वो भी आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और डू सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग रिक्वेस्ट अपनी सेंड कर सकते हैं किसी टॉपिक के हवाले से, फ़ेसबुक ग्रुप पे भी बता सकते हैं। शुक्रिया।